ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरी सुपरस्टार। सुख तो भगवान के नाम में है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मतलब गेम खेलने चाहिए या नहीं खेलने चाहिए? कृष्णा कॉन्शियस। कार्टून देखेंगे तो कार्टून बनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे। मैं गुरुकुल जाता हूँ। अच्छा, गुरु क्यों मनाना चाहिए? गुरु बिना कोई गति नहीं है। इस मनुष्य जीवन को नष्ट मत करो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ। भगवान श्री कृष्ण के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। धर्म के रास्ते पर चलो, फिर आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। भगवत गीता पढ़ो, फिर आपकी कभी हार नहीं आएगी। तो भागवत प्रभु, इंसान को करना क्या चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति? और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता में क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने एक भगवत गीता में एक श्लोक बोला है। कौन सा श्लोक बोला? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरी सेवा करता है, जो भगवद गीता पढ़ता है, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, मैं उससे शरण दे देता हूँ। तो भगवत प्रभु, जमाना इतना आगे बढ़ गया, बच्चे ये मोबाइल पर और कंप्यूटर पे जो छोटे बच्चे गेम खेल के अपना टाइम लगाते हैं सारा, उनको क्या करना चाहिए? उनको करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। मतलब गेम खेलने चाहिए या नहीं खेलने चाहिए? कृष्णा कॉन्शियस। और टीवी पर क्या देखना चाहिए? कृष्णा कॉन्शियस देखना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियस देखना चाहिए। और ये तो कार्टून देखना अच्छा लगता है ना बच्चों को, तो कार्टून नहीं देखना चाहिए? नहीं, क्या देखना चाहिए? लेटर कृष्णा और कृष्ण बस। कार्टून देखेंगे तो कार्टून बन जाएंगे। कार्टून बन जाएंगे? आप भी तो देखते हैं कार्टून। नहीं, मैं नहीं देखता। तो आप क्या देखते हैं भागवत? मैं लेटर कृष्णा और कीर्तन देखता हूँ और गुरु जी का लेक्चर सुनता हूँ। गुरु जी लेक्चर में क्या बताते हैं आपको? हमारे गुरु जी कहते हैं उस व्यक्ति का बिगड़ा हुआ भाग्य भी सुधर जाता है जिसका सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक जाता है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना कैसे करें, कैसे जाएं, अपने आप को कैसे समर्पित करें लोग उनको? कृष्ण के पास कैसे जाएं? भक्ति करके। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा श्रवण मात्रेण हरि चित्तं स्मर्शया। इसका अर्थ होता है, अर्थ क्या बताएं? इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का और राम जी की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और करते रहना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। गीता का कौन से मंत्र का जाप करें नियमित रूप से?
कौन सा मंत्र करना चाहिए गीता का? हरे कृष्ण महामंत्र। कौन सा श्लोक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप मृदंग भी बजाते हैं? हाँ जी, किसने सिखाया मृदंग बजाना आपको? प्रभुपाद जी की कृपा से सीख है। हमें बजा के सुनाएंगे? लो। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। भागवत प्रभु ये बताइए, जैसे आपको लगता है क्या कि छोटे छोटे बच्चे जो सुबह पहले स्कूल जाते हैं, भागवत प्रभु स्कूल जाते हैं क्या? नहीं, तो फिर आपको इतनी सारी चीजें कैसे याद हो जाती है? मैं गुरुकुल जाता हूँ, अच्छा। वहाँ पर भगवत गीता सिखाई जाती है। गुरुकुल जाता हूँ और स्कूल में भगवत गीता नहीं सिखाई जाती। स्कूल में क्या सिखाया जाता है? भौतिक ज्ञान, गलत। भौतिक ज्ञान। भौतिक, और स्कूल में भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान भी लेना चाहिए। अच्छा, गुरु क्यों बनाना चाहिए? गुरु इसलिए बनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तद्विधि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानेन तत्तदर्शिनः। इसका अर्थ होता है कि तुम गुरु के पास जाओ और सत्य जानने का प्रयास करो और उनसे जिज्ञासा भाव से पूछो, वह तो आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा सकते हैं। इसलिए गुरु बिना कोई गति नहीं है। प्रभुपाद के शिष्य मनो शिष्य। भागवत प्रभु, मनुष्य जन्म में क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जो व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर भी वो राधा कृष्ण को नहीं बसता, वो सीता राम जी को नहीं बसता, वो अपना मनुष्य जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन मुश्किल से मिला है, इसलिए आप इस मनुष्य जीवन को नष्ट मत करो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ। भागवत प्रभु, एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो कोई भी चीज मिल जाए तुरंत खा जाते हैं, लेकिन हमने तो आपके बारे में देखा है कि आप तो भगवान के भोग लगाए बिना कुछ खाते ही नहीं है। तो भगवान के भोग क्यों लगाते हो? वो तो भगवान तो खाएंगे नहीं ना। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। यज्ञशिष्टासीन संतो मुच्यन्ते ते सर्वकिल्बिषि भुञ्जन्ते तस्तकं पापं निबध्यन्ते आत्मकारणात्।
इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं, और जो बिना भोग लगाए खाना खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। इसलिए आप पाप मत खाओ और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के प्रसाद पाओ। हरे कृष्णा, हरे बोल। भागवत प्रभु एक चीज बताइए हमको, आदमी डरता है आजकल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहता है, टेंशन में भी रहता है, तो आदमी को क्यों डर लगता है और भय से उससे कैसे बचा जाए? मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ भगवत गीता से। न्याभिकर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पपि यस्य धर्मस्य त्रायते मृत्यु भयात्। इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर थोड़ा भी चलता है वो बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाता है। भय से मुक्त हो जाता है। इसलिए और जो अधर्म के रास्ते पर चलता है वो जीवन भर पछताता है। इसलिए धर्म के रास्ते पर चलो, फिर आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। भागवत प्रभु आप धर्म बता रहे हैं, धर्म होता क्या है? धर्म होता है भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानना, ये धर्म है। हाँ। और अधर्म क्या होता है? और अधर्म होता है भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा नहीं मानना। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कान खोल कर सुनो सब, मैं त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं परम भगवान हूँ। सारी देवी देवता मेरी शरण में आते हैं, मुझसे सारी शक्ति लेकर ये संसार चलाते हैं। रूप कभी गुरु गलेगा, मैं तुम्हें समझाने आता हूँ। अधर्म का विनाश करके धर्म बढ़ाने आता हूँ। रावण और कुंभकर्ण का मैंने उद्धार किया, नरसिंह बनकर धर्म के खातिर नाक से फाड़ दिया। तुम चाहे जितना दूर जाओ मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें गीता का ज्ञान पहुँचाऊंगा, और इसी जन्म में ही भक्ति करके आ जाओ तुम मेरे पास। धर्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाओ तुम। जो दौर चल रहा है, बहुत ज़्यादा आदमी बिजी सा रहता है, तो वो बहुत जल्दी हार मान जाता है। तो हार नहीं माने, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पात्र धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूति धुमानितिर्मतिर्ममा। इसका अर्थ होता है, जहाँ कृष्ण अर्जुन रहते हैं, जहाँ भगवद गीता रहती है, वहाँ किसी की हार नहीं होती। इसलिए भगवद गीता पढ़ो, फिर आपकी कभी हार नहीं होएगी। भागवत प्रभु आप कॉमिक्स पढ़ते हैं क्या? छोटी छोटी जो कॉमिक्स आती है, कॉमिक्स पढ़ते हैं क्या? बच्चों को तो बड़ी पसंद होती है कॉमिक्स। वो क्या होता है? वो जो कार्टून की बुक्स होती है, कॉमिक्स वाली बुक होती है। मैं तो बस कृष्णा बुक पढ़ता हूँ। उसी में सब कुछ है। हाँ। भागवत आपको कुछ पोएम्स भी याद हैं? बच्चों को तो बहुत सारी पोएम्स याद होती है। क्या? पोएम। अच्छा, हमें एक पोएम सुना दीजिए, आपको याद हो तो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार, वृंदावन में रहते हैं, मुरली वो बजाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार,
कृष्णा मेरे सुपरस्टार, राधा रानी सबसे प्यारी, वो ब्रज की महारानी है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार। अर्जुन जब होए दुखी, कृष्णा से भगवत गीता सुनी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार। कृष्णा मेरे सुपरस्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार। भक्तों की रक्षा करते, असुरों का करते विनाश। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार। भागवत प्रभु आओ हम सब मिलकर कृष्णा को करे प्यार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार। आपको इतना सब कुछ कैसे याद होता है? बस प्रभुपाद जी की कृपा से याद हो जाता है। आप तो स्कूल भी नहीं जाते फिर भी याद हो जाता है आपको तो। गुरुकुल से। गुरुकुल जाते हैं, क्या कराते हैं उसके अंदर गुरुकुल में? आध्यात्मिक ज्ञान भी और भौतिक ज्ञान। एक चीज बताओ, पैसा असली संपत्ति है या असली संपत्ति क्या है? विपदो न विपद, संपदो न संपदा, विपद स्मरणम विष्णु, संपन्न नारायणम श्रीमीरीति। इसका अर्थ होता है कि इसका अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण को भूलना ही विपत्ति है और भगवान श्री कृष्ण को याद रखना ही संपत्ति है। ये जीवन हमें भगवत कृपा से मिला है। आप इसे अगर आप भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में सुख ढूंढेंगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख तो भगवान के नाम में है। हरे कृष्णा, हरे बोल।